तो भी कुछ मंगोल हूण ये सब टहले। बच्चा होता फरवरी को मत बैठो। तुम क्यों भाग रहे हो युद्ध से? अभी जवानी में भाग रहे हो तो अपनी शक्ति को पहचानो तुम लोग। तो आसमान में कोई नहीं है, उसका इंतजार मत कर रहा। जिस दिन तुमको ये अंदाजा हो जाए कि तुम हो कौन, तुम भाग रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो कि बच जाए बच जाए बच जाए, बचोगे है ही नहीं। उससे इंटरव्यू में पूछा, कहा लड़कों से कट्टा बम पिस्तौल की बातें करते हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं किया। अरे करते हैं, मैंने सुना है। अरे मैंने कभी किया है सब बात क्लास में? नहीं किया। कहा नहीं, आप हिंसा की बातें करते हैं। मैंने कहा यार हिंसा की बातें मैं करता हूँ, मैं वैसे बातें तो नहीं करता, मैं बातें हमेशा हिंसा की करता हूँ। मैं कहता हूँ हिंसा के लिए तैयार हूँ। जब की बार कोई महमूद गजनी, कोई तैमूर लेम, कोई नादिर शाह भारत की तरफ मुड़े तो उसको याद रहे कि यार अवध ओझा के लड़के रहते हैं, हाथ डालेंगे, मारेंगे बहुत, गुटखा थूक के जाएंगे, तुम्हारी दीवालों, तुम्हारी उम्र पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगी। तो 6 महीने ध्यान यही तो है। ध्यान मतलब तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। मूर्छा मतलब तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिगरेट पी रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। तो भाई साहब जहर पी रहे हो, तुम कहते हो सन्यासी सिगरेट नहीं पीता, वो जागा हुआ है, जागृत है। वो क्यों पिएगा? इसलिए नहीं पी रहा है कि वो अच्छा है, वो जागृत है, होश में है। जब युद्ध भाग्य में ही लिखा के लाए, और हम लोग मिडिल क्लास के लोग, तो हमारे लिए तो है ही है कि भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। अशांति हैंडल करने का तरीका सीख लो, शांति हो गई। लोग गलत डायरेक्शन में घूम रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, होती ही नहीं। मजाल है तुम इस समाज में शांत रह लो, दिन भर हंस के देखो, रात में कोई ना कोई टेंशन दे देगा। ट्राई कर लो एक दिन भर हंसो, नाचो, गाओ, अगर लोग तुरंत जागृत हो जाएंगे। उस शाम को कुछ ऐसा बोल देंगे या कोई कांड ऐसा कर देंगे, तुम्हारी नई किताब पे कॉफी गिरा दिए। अशांति से निपटना सीख लो, जिंदगी में शांति ही शांति रहेगी। क्योंकि जैसे अशांति आएगी तुमको हैंडल करने की कला आती है, बस हो गई शांति। तुम भाग रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो कि बच जाए बच जाए बच जाए, बचोगे है ही नहीं। काटा जा तू, और खुश हो, अपने भी पैर छुआ करो सुबह उठ के। अरे चेतना है तुम्हारे अंदर। एक्चुअली तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कौन हो भाई, इसीलिए परेशान हो। जिस दिन तुमको ये अंदाजा हो जाए कि तुम हो कौन, आपन तेज समारे हो, आप तीनों लोग हाँकते कांपते, तुम्हारे अंदर तेज है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। और बिना तेज के जब तुम कुछ कर रहे हो तो बैकफायर हो जा रहा है, स्त्री भगा दे रही है, खाना हजम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो, तो तुमको लगता है कि यार हम कितने कमजोर हैं यार, कितने हम दीनहीन, किसी के तुम शिकार हो, तुम ही भगवान हो। तो आसमान में कोई नहीं है, उसका इंतजार मत कर रहा। तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है। तुम चूंकि उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हो तो तुम अपने आप को दीनहीन मानते हो। छोटी छोटी चीजें तुमसे नहीं हो पा रही, 2 किलोमीटर चल नहीं पा रहे हो, तुमको लगता है यार मैं कमजोर हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। क्योंकि जब अपनी शक्ति का आदमी इस्तेमाल ही ना कर पाए, इसीलिए तो तुम दूसरे की शक्ति देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हो। यार विधायक जी आ गए, आए होंगे वे विधायक, क्योंकि शासक कौन है? हम। लेकिन जब मालिक कमजोर हो गया और नौकर ताकतवर हो गया, अब जब तुमको पता है कि युद्ध मेरा भाग्य है, तुमको ये बात एहसास नहीं हो रही, युद्ध तुम्हारा भाग्य है। आ रहे हो तुम क्यों भाग रहे हो युद्ध से? अभी जवानी में भाग रहे हो, बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहोगे कि मास्टर था हमारा एक, उसकी बात सुन लेते तो बेटा हम भी सांसद होते कानपुर से। कहने का मजा पार्क में बैठने में नहीं है, सुबह उठ के मल करने में है। युद्ध फिर कभी कभी पार्क में भी बैठ लिया करो, कोई संविधान रोका तो है नहीं। बच्चा 14 फरवरी को मत बैठना, उस दिन बैठना जरूरी है, उस दिन मत बैठना बस। क्योंकि कुछ मंगोल हूण ये सब टहले, जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला, सब टहलेंगे उस दिन मत बैठना। बाकी साल भर बैठो, 14 छोड़ के बाकी पूरा साल, लेकिन आधा घंटा बैठो, टाइम सेट रखो अपना। एक्सरसाइज का कोई टाइम मत रखो, 4 घंटा 5 घंटा जितनी देर एक्सरसाइज हो रही करते हो। पढ़ाई का कोई टाइम मत रखो, 10 घंटा पढ़ाई हो रही है चलने दो। तुम क्या करते हो, या तो इस तरफ एक्सट्रीम पे चले जाते हो, 24 घंटा एक्सरसाइज किए आईसीयू में भर्ती, या 24 घंटा पार्क में बैठे भीख मांग रहे। तुम्हारा यही एक्सट्रीमपन तुम्हें परेशान करता है। तुम टाइम पूछते हो पढ़ने का, टाइम पार्क में बैठने का पूछो कि गुरुजी पार्क में कितनी देर? आधा घंटा। बहुत मन कर रहा है तुमने दुबई वर्चर मॉडल सुना? मेरा मजा अब दूसरे पे निर्भर नहीं है, मेरे ही ऊपर है।
और राम नंगे पैर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो सबको करना है। और फिर चलो राम चलो तपस्या किए कैकेयी जी की वजह से, तो ये लौकुश, क्योंकि रास्ता ही वही है और कोई रास्ता नहीं है। जब भगवान कृष्ण जेल से बाहर निकले, माँ बाप को भी निकाल लेते, उसी वक्त कंस को उड़ा देते, पर रास्ता ही वही है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मुझसे तुम पूछो कि कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें कष्ट ना हो, है ही नहीं। तो ये जो पूंजीपति है, ये मानो कि इस बात को समझ गए, तो हर चीज की सुविधा दे रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं आदमी। अरे धूप में मत निकलना, कितनी धूप में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो ये जो नई जनरेशन उभर रही है, अगर ये धूप में निकल गई 10 ओवर, 10 ओवर तो बहुत कह दिया मैंने, 5-6 ओवर में खत्म। कोरोना तो इनको बाद में मारेगा। तो वो काम तुम लोग करो और जबरदस्त तरीके से करो और हमसे सीखो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम यार अपनी शक्ति का विकास करो, और वो होगा दर्द से। बस उस दर्द से तुम बचना चाहते हो। तुम एक आदमी ढूंढ रहे हो जो तुम्हें दर्द से बचा ले, कोई माई का लाल तुम्हें बचा ही नहीं सकता। राम अपने बेटे को नहीं बचा पाए, दशरथ अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, ये सब भगवान थे। तुम बचना चाहते हो। पैगंबर साहब ने कितना कष्ट सहा है? नहीं सहा? तो अल्लाह के पैगंबर थे, क्या जरूरत थी उन्हें भूखा रहने की? कोई जरूरत थी? लेकिन वो मैसेज देना चाहते कि देखो तुम जिसको भूख कह रहे हो उसको मैं तपस्या कह। मुसलमान मिला कहते हो कि पैगंबर साहब भूखे रहते, भूखे होकर नहीं तपस्या करते थे वो, क्योंकि उनको सूत्र पता था कि पेट खाली तो मन कब्जे में, और जब मन कब्जे में आ जाए तो इस मन का जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। ये तुम्हारा गुलाम है, ये तुमसे गुटखा खिलवा देता है। तो अपनी शक्ति को पहचानो तुम लोग। खोखला जो है ना, इसीलिए तो कहा खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। मैं कुछ है ही नहीं।